हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 3। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एटॉमिक मास एंड देन मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, आज बात करने वाले हैं बच्चों हम डेंसिटी पे। ठीक है, और डेंसिटी के बाद बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लेना और लिखना शुरू करना बच्चों, नोट साथ में बनाते हुए रहना। ओके बच्चों, तो डेंसिटी बच्चों दो टाइप की होती है, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी बच्चों वो होती है जिसे जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज D इज इक्वल टू M अपॉन V। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेयर द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, D इज इक्वल टू ग्राम पर ml यूनिट हो गई। ओके बच्चों, बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव मतलब पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर से, राइट। तो बच्चों यहाँ हम डेंसिटी लेते हैं गैस की। ठीक है, यहाँ हम गैस की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं एक फिक्स गैस की डेंसिटी से। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करें बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी इसे वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं बच्चों, वेपर डेंसिटी। ओके, तो वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों सिंपल, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ गैस, जिसका भी आपको डिस्कवर करना है, जिसकी भी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, उस गैस का मोलिकुलर मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो बच्चों ये आया कैसे, लेकिन चलो इसका एक बार मैं बता देता हूँ ड्राइव कैसे हुआ है। बच्चों आपको पता है गैस के लिए कांस्टेंट एक इक्वेशन होती है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, where the P pressure, V volume and number of moles are gas constant and T temperature. Okay, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ V is equal to nRT upon V, राइट। वॉल्यूम बच्चों अगर मैं 1 ml रखूँ या ठीक है और 1 मोल के लिए रखूँ तो V क्या हो जाएगा, V is equal to RT। ओके, और एक फॉर्मूला होता है बच्चों एब्सोल्यूट डेंसिटी का, हमने देखा D is equal to M upon V, राइट। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू ठीक है, D इज इक्वल टू M अपॉन V। तो बच्चों इस फॉर्मूले में हम डेंसिटी की वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, ऐसे देखो डेंसिटी है D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसे मैं ऐसे लिख दूं, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ऐसे ही होगा। अगर इसको रखें तो ये नीचे आएगा, ये बाद में ऊपर चेंज होकर ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अब बच्चों V की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो क्या होगा, फॉर 1 मोल के लिए यहाँ कर देता हूं मैं। ठीक है, 1 मोल यहाँ प्रेशर आएगा सर, V इज इक्वल टू nRT अपन। तो बच्चों 1 मोल के लिए और 1 atm प्रेशर पर अगर हम ये देखें तो यहाँ इक्वेशन आएगी मास ऑफ गैस डिवाइड बाय RT इंटू RT अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, RT से RT गया, बचा मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चों, ये हुआ। एक चीज और बच्चों, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 2, यहाँ 2 रख दें।
इसके इक्वल है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, या मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट? यही होगा बच्चों। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, मास अपॉन गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, या 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस। ओके बच्चों, इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, एक बार ये लिख लेना। ओके, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है SO2 गैस, ठीक है, इसका आपको फाइंड आउट करना है बच्चों वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू, यहां लिख देता हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू CH4 मीथेन गैस। ठीक है बच्चों, आपको वेपर डेंसिटी कंपेयर करनी है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है SO2 गैस की विद कंपेयर टू CH4। ओके, तो जो फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको थोड़ा बड़ा लिख लें, राइट? अब जो SO2 गैस का मास कितना है कैलकुलेट करते हैं। S का है 32 प्लस 16 होता है एक एटम का, टोटल हो गया 32 इज इक्वल टू 64। और CH4 की बात करें तो CH4 का होता है बच्चों कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 60। ओके, वैल्यू रख देते हैं भाई, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। यहां हमसे पूछा क्या विद रेस्पेक्ट टू CH4, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ CH4, वैल्यू रख देते हैं दैट इज 64 डिवाइड बाय 16, ये इससे गया 4 टाइम्स, दैट इज आंसर। ओके बच्चों, तो वेपर डेंसिटी हमने कैलकुलेट करी है SO2 गैस की विद रेस्पेक्ट टू CH4। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों कि 7.5 लीटर आपका कोई सब्सटेंस है, ठीक है, 7.5 लीटर कोई सब्सटेंस गैस है, लेकिन जो भी हो गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और मास है उसका, मास गिवन है 16 ग्राम, ठीक। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। ओके बच्चों, वेपर डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, आपको मास दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलो यहाँ इसने कुछ बोला नहीं कि किसी और पर्टिकुलर किसी और के कंपेयर में, अगर किसी के भी कंपेयर के लिए नहीं बोला बच्चों तो सिंपल आपको हाइड्रोजन रखना है। हाइड्रोजन की जगह आप सिंपल 2 भी रख सकते हो, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का मास 2 होने वाला है। ओके, तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ओके, हमें ये नहीं पता वो गैस क्या है, हमें बस ये पता है कि वो 7.5 लीटर है और उसका मास है 16 ग्राम। ओके, चलो तो कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास के लिए हम एक काम करते हैं, 7.5 लीटर हमें दिया हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं 22.4, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना आप गैसियस फॉर्म में अगर हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ओके बच्चों, तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम, 7.5 इज इक्वल टू 22.4, ये कितना होगा 3
3 और आई थिंक ये 35 अप्रॉक्स है, ठीक है, 0.35। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया n की वैल्यू, ठीक है। और जो n की वैल्यू आ चुकी है तो आपको पता होगा मोल का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब जो मास इस फॉर्मूले में अगर देखें तो मास हमें गिवन है, दैट इज 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.35। 0.35 is equal to 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास होगा 16 डिवाइड बाय 0.35। ओके, यही होने वाला बच्चों। तो हम कैलकुलेट करते हैं ये कितना होने वाला है, 0.35 है, ये हो गया 3.5 35 60 44, ठीक है। और टाइम तो सिंपल हो गया, 35 है, ये आएगा अप्रॉक्स 47 समथिंग आ रहा है बच्चों, ठीक है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 47। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, यहाँ रख दें, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास दैट इज 47 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23.5, ठीक है। तो बच्चों वेपर डेंसिटी होगी इसकी 23.5, ठीक। एक मिनट, क्वेश्चन में नहीं था ना, तो बच्चों यही है 23.5 और अप्रॉक्स वैल्यू जो भी आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए तो अप्रॉक्स यही आंसर आएगा। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पे, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो बच्चों सपोज अगर मैं बात करूं, पहले इसको समझते हैं देन आगे बात करेंगे। सपोज बच्चों अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, यही होगा, राइट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें दो एटम है, दो टाइप के एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10। इसका सिंपल रेशियो अगर बच्चों में देखूं दैट इज 2:5, राइट। तो बच्चों यहाँ ये क्या है, दैट इज MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो रेशियो निकला है सिंपल रेशियो, इसके हिसाब से क्या बनेगा, दैट इज C2H5। ये है बच्चों हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये जो था दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो सिंपल रेशियो वाला जो फॉर्मूला निकला है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन एनी मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम होंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मीन्स देखो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 का, ठीक है। तो ये जो C4 है एंड जो 10 है, इनका रेशियो दैट इज रिलेटिव नंबर और इसका सिंपल रेशियो, ठीक। इन सिंपल नंबर्स का एटम्स, मतलब किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में जो भी डिफरेंट एटम्स होंगे उनका जो नंबर होगा, ठीक है, वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है, उनका सिंपल रेशियो दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला।
ओके बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बाद आगे बात करने वाले हैं हम परसेंटेज फॉर्मूलेशन या कंपोजिशन। ओके स्टूडेंट, तो एम्पिरिकल फार्मूला पे जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो बात ये है बच्चों की परसेंटेज कैलकुलेशन पे में क्या है। चलो एक बार पहले परसेंटेज कैलकुलेशन देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन, तो बच्चों कोई कंपाउंड है लाइक अमोनिया है या हम बात करें वाटर, राइट। तो जो वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में बच्चों दो टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 एटम्स है। तो बात ये है बच्चों कि इस इस वाटर के मॉलिक्यूल में के टोटल मास में हाइड्रोजन का कितना पार्ट है और ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, मतलब परसेंटेज वाइज इस पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, दैट इज अ परसेंटेज कंपोजिशन। तो जो अगर कभी ऐसा करना हो आपको कि कोई कंपाउंड दिया है, कोई मॉलिक्यूल दिया, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपको कैलकुलेट करना है सिंपली, तो आप क्या करोगे कि टोटल मास कैलकुलेट करोगे। तो टोटल मास कितना है, वो टोटल मास है वाटर का 18, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन एटम का है 16 और हाइड्रोजन एटम का होता है 1, विद 2 एटम है तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2, राइट। ओके, अब करते क्या है सर, बिल्कुल बच्चों देखो, ऑक्सीजन का आपको कैलकुलेट करना है तो 16 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, दैट इज परसेंटेज। कैलकुलेट करोगे बच्चों सिंपली आपके ये आ जाएगा लगभग 88%, ठीक है, 88.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। हाँ, उसके बाद बात करें बच्चों, अगर मैं बात करूं 2 डिवाइड बाय 18 हाइड्रोजन की, राइट, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा 88.9 है, तो ये आ गया बच्चों 0.1 89 11, राइट, 11.1। तो जो हाइड्रोजन का मास कितना 11.1, इसका कितना है, इतना पार्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन 88.9% पूरे वाटर में, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास होता है 11.1% वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल में। तो जो अगर किसी भी कंपाउंड में आपसे ये पूछा जाए कि उसमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके, बट अगर बच्चों आपको परसेंट दे दिया जाए, ठीक है, कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में यूज होने वाले एलिमेंट्स लाइक मैं सिंपल आपसे ये पूछ लेता कि एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन का परसेंट है 11.1 और ऑक्सीजन का परसेंट है 88.9%, ठीक है, तो बताओ कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, उसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों फिर हमें जाना पड़ता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये यूज होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का कि जब आपसे परसेंटेज देकर फिर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड के का बताओ ये कंपाउंड कौन सा है, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, तो उसके लिए बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होता है। ओके, चलो यहां तक लिखो। एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर परसेंटेज दिया जाए। ओके, चलो तो जो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का डाटा है लाइक 12.1% है आपका बच्चों कार्बन, ओके, और 16.2% है ऑक्सीजन एंड 71.7% है क्लोरीनेट। ओके, इसका बच्चों आपको फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपको परसेंट दे दिया, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलो सिंपली कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या होता है, टेबल बनानी होती है बच्चों हमें। इस टेबल में हम सबसे पहले एटम्स लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से एटम्स का परसेंट दिया, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कितना परसेंट है, परसेंट ऑफ एटम
कौन सा एटम कितना परसेंट है, दैट इज कार्बन है 12.1, ऑक्सीजन है 16.2 एंड क्लोरीन है 71.7%। ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एटॉमिक मास पे। इनका एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, क्लोरीन का होता है 13.5। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमें कैलकुलेट करना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, किसी भी एटम का रिलेटिव नंबर। हमने डेफिनेशन में भी बात करी थी बच्चों, ये होता है आपका परसेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सिंपली बच्चों ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना होगा देखो 12.1 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1.01, देन 16.2 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू अगेन 1.01 समथिंग ही कुछ आएगा, यही आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 31.7 डिवाइड बाय 35.5, ये आ जाएगा बच्चों आपके 2.01 और चलो 2 लिख लेते। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में क्या देखा था हमने, एम्पिरिकल फॉर्मूला की रिलेटिव नंबर्स का किसी भी मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो भी आपको दिया है गिवन मॉलिक्यूल में, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का सिंपल रेशियो, राइट। तो सिंपल रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, तो बच्चों यहां हम कैलकुलेट करते हैं इनका सिंपल रेशियो। ओके, तो जो सिंपल रेशियो में क्या है देखो, इस ये जो वैल्यू आएगी रिलेटिव नंबर की, बच्चों ये रिलेटिव नंबर की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को लो जो सबसे छोटी और उससे डिवाइड कर दो सभी वैल्यूज को, तो दैट इज 1.01 डिवाइड बाय 1.01 इक्वल टू 1, 1.01 अपॉन 1.01 इज इक्वल टू 1 अगेन 2.02 डिवाइड बाय 1.01 इज इक्वल टू 2। ओके, तो बच्चों ये जो वैल्यू आई है 1, 1 एंड 2, दैट इज वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट दिए थे, कार्बन था, ऑक्सीजन था, क्लोरीन था, राइट। अब यहाँ सिंपली रखना है हमें इस वैल्यू के हिसाब से, लाइक कार्बन कितना है 1, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है बच्चों 2, तो COCl2, और ये COCl2 क्या है बच्चों, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको बच्चों अगर कैलकुलेट करना हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, या अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाता है इसी सेम क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आप सिंपली क्या होता है बच्चों, इस फॉर्मूला एक वैल्यू और दी होती और वो होती टोटल मास। ओके, टोटल मास की भी वैल्यू होती बच्चों, और टोटल मास में क्या होता, आपको जो सपोज इसका जो भी मास है, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 एटम ऑफ क्लोरीन, इनका टोटल मास जो भी होता है डिवाइड, सपोज मान लेते हैं इसका टोटल मास 100 और यहाँ टोटल मास गिवन है आपको 200, तो बच्चों क्या करते हैं आप, सिंपली 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2, मतलब इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, उस कंडीशन में C2O2 एंड यहाँ आ जाता Cl4। ओके, C2O2 एंड Cl4। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये लिख लो एक बार। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ओके, एक क्वेश्चन और है और इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जो इसमें दिया है आपको एसिटाइलिन एंड बेंजीन, एसिटाइलिन और बेंजीन दिया, और बच्चों इनका सिंपल आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, दैट इज CH। ओके, CH एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इन्होंने बोला है कि, चलो यहां लिख देते हैं, CH क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला।
और एसिटाइलिन का मास दिया है बच्चों इन्होंने 26 और इसका दिया है 78। एक बार चेक कर लेता हूँ डाटा सही है। चलो ओके बच्चों ये दिया है और यहां ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके चलो बच्चों इसे कैलकुलेट करते हैं। तो CH सॉल्यूशन फॉर एसिटाइलिन करते हैं सबसे पहले। तो जो CH का मास कितना है 13। ठीक है वही जो अभी मैंने बताया था इंपेरिकल दिया हुआ है मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करना है तो आपको एक वैल्यू दी होगी। ठीक है दैट इज वेरी सिंपल। तो 13 इसका मास है और यहाँ मास दिया एसिटाइलिन के लिए 26। तो 26 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 2। तो CH में यहाँ रख दो आप 2 और ये हो गया बच्चों आपका एसिटाइलिन। सिंपल। ओके बात करें बच्चों यहाँ बेंजीन की। तो बेंजीन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आपको टोटल मास दिया हुआ है 78, आपको पता है CH का मास कितना है दैट इज 13। तो सिंपली हम कैलकुलेट करें दैट इज 610 राइट। तो CH की जगह आ जाएगा C6H6। तो ये हो गया बच्चों हमारा बेंजीन। ओके तो बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले। ठीक है किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको परसेंटेज दिया है तो एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों तो ये था हमारा टॉपिक आज का एम्पिरिकल फार्मूला एंड डेंसिटी। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय।